प्रश्न 4 का पहला, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a बराबर bq प्लस r, जहाँ की r जो है b से छोटा है और r जो है 0 से बड़ा है और बराबर है 0 के। तो देखिए यहाँ पे r क्या है, r हुआ शेषफल और q हुआ भागफल, b हुआ भाजक, a हुआ भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ की शेषफल जो होना चाहिए वो भाजक से छोटा और 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भाग एल्गोरिदम का प्रयोग से ही हम दिखाएंगे कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां की q एक पूर्णांक है। अब देखिए, लिखेंगे इनमें b बराबर 4 रखने पे, ठीक है, b बराबर 4 रखने पर, अब देखिए 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको दिखाना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो b बराबर हम क्या रखेंगे 4, जितना वहां पे संख्या दिखाने के लिए कहेगा पहले में जो लिखा रहेगा, ठीक है, q के साथ, उसको हम यहाँ पे b बराबर मानेंगे। ठीक है, अगर वहां पे 5q कहता तो हम 5 लेते, 6q कहता तो हम 6 लेते b बराबर। ठीक है, वहां पे जितना कहे q के साथ, जितना जो भी संख्या q के साथ गुना में लिखा रहेगा उसको हम b बराबर यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए a बराबर हो जाएगा, अगर इनमें b बराबर 4 रखने पे क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4q प्लस r हो जाएगा, क्योंकि हम b बराबर 4 रख दिए तो b के जगह पे 4 हो गया है। ठीक है, तो a बराबर देखिए ये फॉर्मूला के बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस r, क्योंकि b के जगह पे हम 4 रखे हैं, जहां की r जो है क्या है, भाजक से छोटा यानी b से छोटा है और 0 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो देखिए प्रश्न से, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम विषम पूर्णांक यहां पे चुनेंगे। ठीक है, और देखिए पहले यहां पे हम ये भाजक बराबर कितना आ गया है, यहां पे देखिए भाजक की जगह पे 4 रखे थे। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल होना चाहिए वो भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी b बराबर हम 4 रखे हैं तो 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 0 से बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि r बराबर कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3। देखिए 4 से छोटा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि जो शेषफल होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा। तो b से छोटा यानी b कितना है 4 है। क्वेश्चन में देखिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो हम 4 लेंगे b के जगह पे, तो शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 से छोटा। ठीक है, तो 4 से छोटा हो जाएगा तो हम ले लेंगे 3, 2, देखिए 3 4 से छोटा है, 3 के बाद 4 आता है तो 4 को हम नहीं लेंगे, बस ये सब ले लेंगे 0, 1, 2, 3। ठीक है, r बराबर यानी शेषफल बराबर इतना हो जाएगा। तो प्रश्न से कह रहा है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, तो r बराबर हम सिर्फ विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को ही चुनेंगे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1 और 3। विषम मतलब जो 2 से नहीं कटता हो। ठीक है, और धनात्मक मतलब जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो। तो देखिए सब प्लस में ही है, धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है, जो 2 से नहीं कटता हो, तो 1 और 3। तो r बराबर हो जाएगा 1, 3। ठीक है, 1, 3 यहां पे लिखेंगे विषम
पूर्णांक लेने पर, क्योंकि प्रश्न से कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का हमको दिखाना है, तो विषम पूर्णांक ही हम इसमें से चुनेंगे शेषफल के में से। ठीक है, अब देखिए, तो जब हम विषम पूर्णांक लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। देखिए, या तो शेषफल 1 होगा या शेषफल 3। देखिए bq प्लस r में तो 4 हम b के जगह पे लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में जो 4q प्लस 1 है तो हम b बराबर 4 ही लेंगे, भाजक बराबर। ठीक है, अब देखिए, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, क्योंकि शेषफल 1 है, या 4q प्लस 3, शेषफल 3 है। देखिए दो ही विषम पूर्णांक है, तो बस यही दोनों हो जाएगा। तो यही हमको दिखाना था। देखिए आ चुका है, तो हम यहां पे लिख देंगे, अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, जहां q एक इधर से होगा पू, देखिए पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे कि अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए, इसको हम इधर से घुमाएंगे पूर्णांक में, तो देखिए 4q प्लस 1 में हम q के जगह पे कोई भी नंबर लेंगे तो विषम नंबर ही आएगा। देखिए 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 4 दूनी 8 3 11। उसी तरह अगर 4 लेंगे तो ठीक है, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 3 19, यानी सब में कोई भी हम पूर्णांक यहाँ पे लेंगे, q जहाँ q एक पूर्णांक मतलब कह रहा है कि q में अगर कोई भी पूर्णांक लें तो विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, धनात्मक विषम संख्या ही आएगा। देखिए कोई भी यहाँ पे पूर्णांक लेते हैं, जैसे हम 5 लेते हैं तो 5 चौक 20, q के जगह पे 5 लेंगे तो 5 चौक 20 से 21, यहाँ पे 5 चौक 20 3 23। तो सब विषम नंबर ही आ रहा है, विषम संख्या ही, या विषम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो बस हमको ये लिख देना है। ठीक है, देखिए r बराबर जो आएगा उसी को शेषफल में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यही क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि इसी को दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। देखिए फिर से यहां से हमको लिख लेना है, यहां से यहां तक, तो देखिए अब हमसे कह रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो देखिए पहले हम फिर से यही लिख लेंगे दूसरा भाग में। अब पहला भाग क्वेश्चन का हो चुका है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का। अब देखिए 8m प्लस 1 का अब हल करेंगे, तो पहले वही चीज लिख लेंगे। देखिए भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a बराबर bq प्लस r, जहां की r जो होना चाहिए वो b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, तो ये कौन सा भाग एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां की शेषफल जो होना चाहिए वो
भाजक से छोटा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से बराबर। तो देखिए इनमें अब लिखेंगे हम, इनमें b बराबर 8m प्लस 1 कह रहा है, वहां क्वेश्चन में देखिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 का रूप का होता है। ठीक है, तो m के साथ 8 है। ठीक है, और एक उसके पहले वाला क्वेश्चन में q के साथ 4 था, तो हम b बराबर 4 लिए थे, लेकिन यहाँ पे वहां पे q पूर्णांक था, यहाँ पे m पूर्णांक है, तो बात बराबर ही है, q रहे चाहे m रहे। तो यहाँ पे हमको b बराबर 8 लेना है। ठीक है, यानी भाजक बराबर कितना ले लेना है, 8। तो हमको लिखना है इनमें b बराबर 8 रखने पर, ठीक है, रखने पे क्या हो जाएगा, a बराबर, अब देखिए b बराबर 8, तो हम यहां लिखेंगे a बराबर 8q प्लस r, जहां की r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, लेकिन भाजक से छोटा है, b से छोटा है, यही यहां पे कह रहा है। तो a बराबर 8q प्लस r हम लिखेंगे, क्योंकि 8m प्लस 1 वहां पे दिखाना है हमको, तो हम 8 मान लेंगे b बराबर, भाजक बराबर कितना मान लेंगे, 8। तो 8q प्लस r हो जाएगा, जहां की r क्या है, b से छोटा। तो देखिए r b से छोटा है, तो b कितना है, 8 है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इसी तरह किए थे, r जो है b से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा या बराबर। तो b कितना है, 8 है। तो देखिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहीं पे हम लिख देते हैं r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, तो देखिए b से छोटा होना चाहिए यानी 8 से छोटा, तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक जा सकता है, क्योंकि 8 है b बराबर। तो भाजक जब 8 है तो शेषफल 7 तक होना चाहिए, क्योंकि भाजक से शेषफल क्या होता है, छोटा। तो हम 8 के कम कौन है, 7, यानी 7 ही तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक ही लेंगे। ठीक है, और यानी शेषफल बराबर। तो अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे कि प्रश्न से r बराबर हम कितना ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है, तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 1 लेंगे, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। ठीक है, तो 1 3 5 7 है, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसका r बराबर, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, तो विषम पूर्णांक तो यही सब है जो 2 से नहीं कटता, 1 3 5 7, तो इसमें से हम चुन लेंगे। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है उसके अनुसार हम r बराबर यहाँ पे चुन लेंगे। तो हो गया 1 3 5 7, इस तरह से r बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 7 क्या है, विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विषम पूर्णांक लेने पर, यानी विषम पूर्णांक हम लेंगे, क्योंकि जैसा प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार हम यहाँ पे विषम पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, a बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो 4q प्लस 1, देखिए अब a बराबर bq प्लस r था। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो b बराबर हम 4 माने थे, तो q 4q हो गया, क्योंकि b बराबर 4, तो 4q प्लस 1। अब r बराबर इतना सारा 1 3 5 7, तो r के जगह पे पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 रखेंगे। उसके बाद देखिए लिखेंगे या कौन है, 4q प्लस 3 या 4q प्लस 5 या
4 क्यू + 7। तो ए बराबर इतना सारा हो जाएगा 4 क्यू + 1 या 4 क्यू + 3 या 4 क्यू + 5 या 4 क्यू + 7। तो देखिए एक यहाँ पे एक, तो एक लिखे हैं शेष में, शेषफल में, फिर 3 है शेषफल तो 3 लिखे हैं, 5 है तो 5 लिखे हैं, 7 है तो 7 लिखेंगे शेषफल में। ठीक है, तो इतना सारा हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए लिखेंगे वर्ग करने पे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो हम वर्ग करेंगे जो भी लिए हैं। तो a² बराबर 4 क्यू + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यू + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a², यानी 16 क्यू² + 2ab, यानी 4 दूनी 8, 8 क्यू। ठीक है, 2ab देखिए 2 × a × b, तो 2 × 4 क्यू × 1, तो हो जाएगा 8 क्यू + b² यानी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे, क्योंकि 8m + 1 के रूप में लाना है। देखिए क्वेश्चन में तो हम कॉमन कितना लेंगे, 8 ही कॉमन लेंगे। ठीक है, सब में। तो देखिए वर्ग किए हैं, जो आया था यहाँ पे उसी को वर्ग करने पे, क्योंकि वर्ग का ही पूछ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 क्यू² 2 क्यू² + क्यू, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बाहर 1 रहेगा क्योंकि 1 कॉमन नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 2q² + q क्या है, m है, तो 8m + 1। अब देखिए m कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जहां m एक पूर्णांक है, तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, कोई भी नंबर धनात्मक हो या ऋणात्मक सब पूर्णांक ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी 2q² + q का जोड़ करके आएगा वहां तो m पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम m लिख देंगे। ठीक है, अपने मन से, क्योंकि 2q² + q करेंगे तो पूर्णांक आएगा, कुछ भी पूर्णांक के ही रूप में आएगा, तो हम इसीलिए m लिख देंगे, उस इतना की जगह पे m लिख देंगे। अब बस फिर यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे और फिर 1 लिख देंगे, ये वाला। तो आ गया देखिए 8m + 1, तो यही हमसे कह रहा था। तो हम 2q² + q के जगह पे m लिख देंगे, क्योंकि देखिए m एक पूर्णांक है और इसको हल करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, इसीलिए हम इतना के जगह पे m लिख देंगे। तो 8m + 1। ठीक है, इसमें आ गया। अब देखिए अब 4q + 3 का एक बार करेंगे, फिर 4q + 5 का, या फिर 4q + 7 का। तो अभी हम सिर्फ 4q + 1 का किए थे वर्ग। अब देखिए इन तीनों का भी करके देखते हैं कि 8m + 1 का रूप का आता है कि नहीं। तो देखिए a² बराबर, अबर लेंगे 4q + 3 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे बराबर a² बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी 4 × 16 q² + 2ab, यानी 4 × 12 दूनी 24 q + 3 × 9। देखिए a² + 2ab + b² के रूप में हो गया। तो अब 8 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि 8m + 1 का ही रूप का लाना है, तो कॉमन भी 8 ही लेंगे। तो देखिए 8 × 24 q + 8 एक बार में 8 और +1। तो देखिए 9 का कॉमन कैसे लेंगे, 8 × 1 8 होता है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए 8m + 1 का रूप का हो गया, क्योंकि 2q² + 3q + 1 क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि q एक पूर्णांक है। तो उसके जगह पे हम m लिख देंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि जहां m एक पूर्णांक है। तो उसी तरह अब इसका वर्ग करेंगे, 4q + 5 का वर्ग करेंगे, तो देखिए आ जाएगा a² + 2ab + b², यानी 16q² + 40q, 5 को 20, 20 दूनी 40, + 5 बचे 25, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए 8 ही कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 2q² + 5q + 3। तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक में ही आएगा, तो m भी एक पूर्णांक ही है, तो लिख देंगे 8m + 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 का कॉमन कैसे लेंगे, 8 × 24 और +1 25, तो +1 बाहर हो जाएगा, इसीलिए इतना
मिलके एम आएगा पूर्णांक, तो 8m प्लस 1 ये भी हो गया। देखिए सब 8m प्लस 1 ही आ रहा है। अब इसमें 4q प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 56q प्लस 49, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में देखिए इसको तोड़ेंगे तो 8 ही कॉमन लेंगे क्योंकि 8m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो हो जाएगा 8 दूनी 16q स्क्वायर प्लस 8 7 56q प्लस, देखिए यहाँ पे 49 कॉमन कैसे लेंगे, 8 6 48 अब प्लस एक को बाहर ही रहने देंगे। तो देखिए 2q स्क्वायर प्लस 7q प्लस 6 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहां m एक पूर्णांक है तो इतना की जगह पे हम m लिख देंगे क्योंकि m भी पूर्णांक ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 8m प्लस 1 ये भी हो गया। देखिए सब जितना भी किए हैं वर्ग सबका 8m प्लस 1 8m प्लस 1 और 8m प्लस 1 आ रहा है। पहले भी एक ठो किए थे इसके पहले वाला पेज में, तो उसमें भी 8m प्लस 1 आ गया था। तो अब हम लिख देंगे, तो हम इस तरह से लिख देंगे, देखिए अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो इस तरह से देखिए फिर हम लिख देंगे 8m प्लस 1। अभी हम चेक कर लिए हैं कि सब 8m प्लस 1 रूप का ही होता है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। अभी हम करके देख लिए हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हल हो चुका है, 2 क्वेश्चन था इसमें तो दोनों हल हो चुका है।